दोस्तों, अब भारत ने अपने सभी स्वदेशी फाइटर जेट को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की तैयारी को शुरू कर दिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि आने वाले समय में हमारी वायुसेना और हमारी नौसेना स्वदेशी फाइटर जेट को भारी संख्या में खरीद कर अपने बेड़े में शामिल करने वाली है और इन सभी स्वदेशी फाइटर जेट के अंदर हमको स्वदेशी एईएसआर रेडार की जरूरत पड़ने वाली है। इस समय हमारी रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो भविष्य में हमको 1000 से 1200 की संख्या में एईएसआर रेडार की जरूरत पड़ने वाली है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इस समय हमारी 3 अलग अलग कंपनी रेडार को बनाती हैं, जिसमें से पहली कंपनी का नाम बीईएल है, दूसरी कंपनी का नाम अस्त्र माइक्रोवेव है और तीसरी कंपनी का नाम डेटा पैटर्न्स है। आगे चलकर इन तीनों ही कंपनी की रेडार का इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2M का, टेड बीएफ, सुखोई 30M किआई, मिग 29 जैसे फाइटर जेट में करने वाले हैं। पहले भारत के अंदर केवल बीईएल ही वो कंपनी होती थी जो रेडार को बनाकर तैयार करती थी, लेकिन अस्त्र माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स के आ जाने के बाद अब हम काफी तेजी से अपने रेडार के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकेंगे। शुरू में जब भारत के अंदर डीआरडीओ ने उत्तम एईएसआर रेडार को बनाकर तैयार किया था, उस समय डीआरडीओ ने उत्तम एईएसआर रेडार की टेक्नोलॉजी बीईएल, अस्त्र माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स को दे दी थी। इस समय देखा जाए तो हमारी उत्तम एईएसआर रेडार प्रोडक्शन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी तक भी हम अपनी उत्तम एईएसआर रेडार का इस्तेमाल अपने किसी भी फाइटर जेट के अंदर नहीं कर रहे हैं। उत्तम एईएसआर रेडार का इस्तेमाल शुरू में हम अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं, लेकिन इस समय हम अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर उत्तम एईएसआर रेडार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने इजराइल से पहले ही ELM 2052 रेडार को खरीद लिया था और जब इन सभी रेडार का इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 1A के अंदर कर लेंगे, उसके बाद उत्तम एईएसआर रेडार का इस्तेमाल हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए हम पहले से ही विरूपाक्षा नाम की रेडार को बनाकर तैयार कर चुके हैं। विरूपाक्षा रेडार Su-57 फाइटर जेट में लगी रेडार से भी ज्यादा पावरफुल है। जहां पर Su-57 फाइटर जेट के अंदर जो रेडार लगी हुई है उसके अंदर केवल 2322 की संख्या में टीआर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर हमारी विरूपाक्षा रेडार के अंदर 2400 की संख्या में टीआर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब विरूपाक्षा से भी ज्यादा घातक रेडार को मैदान में उतारने की तैयारी को शुरू कर दिया गया है। हमारी इस नई रेडार का नाम होक रेडार होने वाला है और इस रेडार को एरो इंडिया शो के दौरान देखा गया था। इस रेडार को डेटा पैटर्न्स ने डिस्प्ले किया था। इस होक रेडार के 2 अलग अलग मॉडल को बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें से पहले मॉडल का नाम होक 2700 रखा गया है और दूसरी रेडार का नाम होक 900 रखा गया है। पर इन दोनों ही होक रेडार की सबसे खास बात यह होगी कि ये रेडार चारों तरफ घूमकर टारगेट का पता लगाने में सक्षम होंगी। जो ये हमारी होक 2700 रेडार होगी, इसके अंदर 2700 टीआर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा और जो ये हमारी होक 900 रेडार होने वाली है, इस रेडार को इस समय हमारे मिग 29 यूपीजी फाइटर जेट के लिए ऑफर भी कर दिया गया है और ये चीज दिखाती है कि आने वाले समय में भारतीय फाइटर जेट के अंदर दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमारे फाइटर जेट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगी।